नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शराब के नशे में टुन लाइन अटैच आरक्षक का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित। कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों का किया औचक निरीक्षण, लगातार मिल रही थी शिकायतें। चोरों ने बनाया रिटायर्ड शिक्षक के घर को निशाना, लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पार, और ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा जिले के डालमिया सीमेंट प्लांट नवबस्ता में श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सीमेंट मजदूर एकता यूनियन एक बार फिर मुखर हो गई। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन ने कलेक्टर रीवा को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि जेपी सीमेंट के अधिग्रहण के बाद भी कई श्रमिकों को पूर्व की सेवा शर्तों और सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यूनियन ने बीसीसी और पीआरएल श्रमिकों के रुके हुए 6 माह के वेतन का भुगतान, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, हाल ही में घायल हुए श्रमिक अनिल सोनी की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा यूनियन पदाधिकारियों के खिलाफ लंबित मामलों का निराकरण, अवैध रूप से हटाए गए श्रमिकों की बहाली, सेवानिवृत्त लाभ और अन्य लंबित भुगतान की तत्काल कराने की मांग उठाई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये जो जेपी का सीमेंट कारखाना था वो जेपी से जो है वो डालमिया में हस्तांतरित हो गया है। पिछले यहाँ पर काम करने वाले जो मजदूरों की जो है 6-6 महीने से जो है सैलरी रुकी पड़ी है, तो उसमें जेपी का जो पुराना कारखाना था उसमें काम करने वाले मजदूरों की सैलरी रुकी पड़ी है। दूसरा उनका एक कारखाना था HEW करके, उसमें काम करने वाले मजदूरों की 6 महीने से सैलरी रुकी पड़ी है। और अब जो मिल भी रही है वो किस्तों में सैलरी मिल रही है, और इसकी वजह से हम तमाम मजदूरों के साथ सामने जो है गंभीर संकट पैदा हो गया है। इस दौरान हमें अपने बच्चों का एडमिशन्स कराना है, उनकी कापी किताबें खरीदना है। हालत ये है कि हम सारे लोगों को भूखों मरने की हालत हो गई है। तो इस संकट की वजह से हम लोगों ने पूर्व में भी कलेक्टर साहब को आकर आवेदन दिया था। चौकी पर भी वहाँ पर प्रदर्शन करके लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा था। आज फिर बड़ी तादाद में मजदूर जो है, क्योंकि वो संकट में है, पीड़ित है, उसके सामने जो है संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आज हम लोग फिर से कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि वो जिले के कलेक्टर्स हैं वो हस्तक्षेप करें कि कोई भी कारखाना जो है बिना मजदूर को मजदूरी दिए हुए चलाएगा तो वो गैर कानूनी है, और कोई प्रबंधन गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है तो उस पर कलेक्टर होने के नाते वो हस्तक्षेप करें, उस पर कार्रवाई करें। और हम मजदूरों की जो सैलरी रुकी पड़ी है, हमारा रोजगार जो असुरक्षित हो रहा है, मनमाने तरीके से अब कारखाने से मजदूरों को निकालने की कोशिश हो रही है, इन सारी प्रक्रियाओं को रोकने की कोशिश की जाए, इसी मांग को लेकर आए हैं। ये समस्या HEW और डालमिया के दोनों कारखाने। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा शहर में जन सुनवाई के दौरान व अन्य माध्यमों से लगातार अवैध कॉलोनियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर रीवा नरेंद्र सूर्यवंशी आज अपने दल बल के साथ गड़रिया पहुंचे और विवादित स्थलों की जांच की। उन्होंने बताया कि रतहरा में 30 से 35 एकड़ भूमि विवादित है, जबकि गड़रिया में 10 से 12 एकड़ भूमि, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और संबंधित विभाग द्वारा FIR भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस दौरान उनके साथ संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण जन मौजूद रहे। देखिए, जन सुनवाई में समय समय पे यहाँ के जितने भी रहवासी वो आए थे कि उन्होंने कानून नजर से यहाँ पे गड़रिया की कॉलोनी में सुविधाएं उत्पन्न करने का, सुविधाएं स्थापित करने की बात करी थी, विकसित करने की। जो कानून नजर नहीं की थी उसकी जांच बार बार चूंकि शिकायत हो रही थी, तो आज मैं खुद आया हूँ। आज विस्तृत जांच की है, पंचनामे इत्यादि तैयार किए हैं। अभी रतेरा की भी कुछ कॉलोनियाँ हैं, वो चूंकि पहुँच विहीन इलाका है तो उसकी भी जाँच करना है। और निश्चित रूप से ये एक भूमि स्वामी, जो मूल भूमि स्वामी थे, जिन्होंने जमीन बेची या जिन्होंने जमीन खरीद के कॉलोनी करी, उसकी हम जांच कर रहे हैं। उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे और FIR दर्ज कराने का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से या जनपद पंचायत के माध्यम से या SDM के माध्यम से जो भी होगा उसको डिसाइड करेंगे और करवाएंगे। और यहाँ पे ये जो कानून नजर की दूसरी जमीनें हैं या जिन लोगों ने कॉलोनी स्थापित की, उनकी दूसरी जमीनों को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनकी शेष जमीनों को बेच के हम यहाँ पे
कॉलोनी का विकास करा सके। और कितनी एकड़ जमीन है? यहाँ पे जो एक मोटा जो हम लोगों को एक अभी जानकारी मिली है वो लगभग 10 से 12 एकड़ में ये ग्राम गडेरे की कॉलोनी है। रेतेरा में भी कुछ बताते हैं कि 30-35 एकड़ में कॉलोनी काटी है, उसका एक्चुअल स्थिति तो पता नहीं है क्योंकि वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, तो 1-2 दिन में उसकी भी जांच कराएंगे। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मनगमा थाना अंतर्गत रघुनाथगंज में तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक देव तालाब से रघुनाथगंज की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मनगमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस फरार ट्रक चालक और वाहन की तलाश में जुटी है। हादसा के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। ये कहीं घर से अपने देव तालाब से रघुनाथगंज साइड आ रहे थे, तो कहीं ट्रक से भिड़ंत हुई इनकी। कहाँ पे? ये रघुनाथगंज में जी। कितने लोग थे, क्या हुआ? ये 2 लोग थे। अभी ये घटना क्लियर नहीं हो पाई अभी कि कैसे हुआ है। बता रहे हैं ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। ये ट्रक से भिड़े हैं, अभी ये जानकारी मिली अपने को, तो क्लियर जानकारी अपने को नहीं है अभी। तो क्या हुआ? दोनों की डेथ हो गई। एक मौके पर डेथ हो गई। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम सुमित विश्वकर्मा मोनू है, एक का रंजन विश्वकर्मा। ये एक रायपुर गुड़गांव के पास के गांव के, एक पनियमा गांव देवगढ़ के पास। तो दोनों कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये देवराज से रघुनाथगंज जा रहे थे जी। वहीं पे घटना हुई? वहीं पे घटना हुई है। ये घटना स्थल पे मौत हो गई। घटना स्थल पे दोनों की मौत हो गई कि कल रात की 6-7। अभी एक खास खबर आ रही है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। रीवा शहर के महिया थाना परिसर से वीडियो वायरल होने के बाद एसपी रीवा ने लाइन अटैच प्रधान आरक्षक अच्छे लाल पटेल को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि कर्मचारी थाना महिया से संबंधित नहीं है। महिया से संबंधित बताकर सोशल मीडिया में जो वीडियो चलाया जा रहा है वो गलत है। उक्त कर्मचारी महिया थाना में अपने रिश्तेदार के एक्सीडेंट के प्रकरण में रिपोर्ट करने के समय आया था, जो किसी के द्वारा उस वक्त वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। थाना में सभी व्यक्तियों को शिकायत करने का और थाना आने का अधिकार होता है। यदि इस दौरान कोई अपने पद की गरिमा को भूलकर अशोभनीय कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहा है एसपी रीवा ने, सुनिए। कल एक वीडियो सामने आया जो अभी प्रथम दृष्टया 3-4 दिन पुराना लग रहा है, जिसमें एक प्रधान आरक्षक जो वर्तमान में लाइन में पदस्थ था, वो किसी मामले में अपने किसी आदमी के साथ थाना मैया गया था और वहां पे नशे की हालत में उसने कुछ बयान दिए और ऐसी वीडियो सामने आई। प्रथम दृष्टया ये लापरवाही पाते हुए उसको निलंबित कर दिया गया है। सर, कई ऐसे पुलिसकर्मी जो शराब के नशे में अक्सर देखे जाते हैं, उनके लिए देखिए, हमारा कैंपेन जो चल रहा है, इसके माध्यम से ये कैंपेन सभी के लिए है, पूरी जनता के लिए भी है और सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी है। और ऐसे जो लोग हैं जो डिपार्टमेंट में, उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनको भी समझाइश दे रहे हैं कि इन चीजों से। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए।
की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक लाल बहादुर सिंह के घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर मकान में सेंध लगाकर करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी और परिवार के सदस्यों, जिनमें 3 महिलाओं के कीमती जेवरात चोरी कर ले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोरी गए जेवरों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। घटना के बाद चोर घर से पेटी और अटैची भी ले गए, जिन्हें बाद में हरिहरपुर बाईपास से करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बड़ी चोरी की घटना में ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। अब सभी की नज़र पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। हमारे घर में कल रात चोरी हुई है। कल दीवार तोड़ के चोरी किए हैं। मम्मी का हार था 3 तोले का, 3 तोले का चैन था, झुमका था, एक मोहर थी, 2.5 से 3 किलो चांदी थी मम्मी की। फिर मेरी ननद यहीं पे गहना रखी थी, उनका भी 3 तोला का हार था, 2 तोला का लंबा वाला था, कान के थे झुमका 1 तोले के और चैन था, 2-2.5 किलो उनकी चांदी थी। और जेठानी का भी पूरा चोरी हो गया, उनका भी ऐसे ही हार था, 3 तोला का चैन था, चूड़ी थी, नथ थी, बेंदी थी, अंगूठी थी और 2 सकरी थी और 1 पाव पायल की थी। कितने का नुकसान है? कम से कम 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ का गहना गया है, 2.5 से 3 लाख नगद गए हैं। चोरी घर में कौन था? हम दोनों थे, देवर देवरानी मतलब सब इनके। हाँ, मम्मी पापा थे, पापा दूसरे रूम में थे, मम्मी दूसरे रूम में, और बीच वाले रूम में ताला लगा था, वहाँ पे कोई नहीं था। रीवा के प्रसिद्ध चिरौलानाथ मंदिर के बाहरी परिसर, पार्किंग, तालाब और आसपास के मार्गों में आवाम फाउंडेशन की टीम ने वार्ड 27 के पार्षद प्रतिनिधि मनीष नामदेव, वार्ड 44 के पार्षद प्रतिनिधि अमृतलाल मिश्रा, वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के साथ सामाजिक भाईचारे का संदेश देना रहा। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सहयोग की भी सराहना की गई। विशेष रूप से कर्मचारी महेंद्र और सीताराम के योगदान को सराहा गया। पार्षद प्रतिनिधि अमृतलाल मिश्रा ने आवाम फाउंडेशन द्वारा रक्तदान, ज़रूरतमंदों की सहायता, गरीब परिवारों तक राशन, निःशुल्क शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसे गंगा जमुनी संस्कृति का उदाहरण बताया। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष राक्षी खान ने कहा कि भविष्य में किसी भी शहर के स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के आसपास इसी तरह स्वच्छता अभियान जारी रहेगा। वर्षों से बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करने वाले हमारे आवाम फाउंडेशन के सदस्य, पूरी टीम चिरौलानाथ मंदिर में सफाई अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे आए, हमें भी अवगत कराया। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा रीवा आम आदमी को ये संदेश देना चाहता है कि आवाम फाउंडेशन के जुड़े वो तमाम मुस्लिम भाई हमारे कुछ कुंठित मानसिकता से दूर उठकर एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि रीवा जिले के विंध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिरौलानाथ में हम सफाई अभियान चलाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं और हमारा मूल उद्देश्य है धर्म और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। हम आज उस कार्य को करने आए हैं और हमारे छोटे भाई लोगों ने बहुत अच्छा, रॉक्सी भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने ब्लड डोनेशन का जो काम किया, निश्चित रूप से वो ब्लड किसी व्यक्ति के लिए नाम से नहीं था, वो सबके नाम से था, हर व्यथित व्यक्ति के लिए था, हर ज़रूरतमंद के लिए था। मैं आप लोगों को सादर धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने पुण्य काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साधुवाद है, बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज आवाम फाउंडेशन की टीम चिरौलानाथ मंदिर के परिसर में बाहर
की तरफ पूरा साफ़ सफाई काम करने के लिए आई थी और पूरा हम लोगों ने सोचा था कि समाज में एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दें, क्योंकि हम साफ़ सफाई का काम करते हैं तो क्यों ना आज हम बाहरी परिसर जो भी है, जो गांव पे गंदगी फैली रहती है, उसको साफ़ सफाई करें। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया काफ़ी हमारे दोस्त यार हैं, सबसे हम लोगों ने परमिशन लेके आया, 7 लोगों सब साथ में लिया। यहाँ पे हमारे महेंद्र भाई खड़े हैं हमारे साथ और ये नगर निगम के दरोगा हैं हमारे सीताराम जी हैं और वार्ड 26 के दरोगा हैं और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आने से पहले ही साफ़ सफाई का काम काफ़ी कुछ चालू था और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई पहले से हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है नगर निगम की तरफ से भी, नगर निगम प्रशासन को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा। और ख़ास ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड शिक्षक लाल बहादुर सिंह के घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर मकान में सेंध लगाकर करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी और परिवार के सदस्यों, जिनमें 3 महिलाओं के कीमती जेवरात चोरी कर ले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोरी गए जेवरों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। घटना के बाद चोर घर से पेटी और अटैची भी ले गए, जिन्हें बाद में हरिहरपुर बाईपास से करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बड़ी चोरी की घटना में ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। अब सभी की नज़र पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। हमारे घर में कल रात चोरी हुई है। कल दीवार तोड़ के चोरी किए हैं। मम्मी का हार था 3 तोले का चैन था, झुमका था, एक मोहर थी, 2.5 से 3 किलो चांदी थी मम्मी की। फिर मेरी ननद यहीं पे गहना रखी थी, उनका भी 3 तोला का हार था, 2 तोला का लंबा वाला था, कान के थे झुमका 1 तोले के और चैन था 2-2.5 किलो उनकी चांदी थी। और जेठानी का भी पूरा चोरी हो गया, उनका भी ऐसे ही हार था 3 तोला का, चैन था, चूड़ी थी, नथ थी, बेंदी थी, अंगूठी थी और 2 सकरी थी और 1 पाव पायल की थी। कितने का नुकसान है? कम से कम 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ का गहना गया है, 2.5 से 3 लाख नगद गए हैं। चोरी घर में कौन था? हम दोनों थे, देवर देवरानी इनके। हाँ, मम्मी पापा थे, पापा दूसरे रूम में थे, मम्मी दूसरे रूम में और बीच वाले रूम में ताला लगा था, वहाँ पे कोई नहीं था। रीवा के प्रसिद्ध चिरौलानाथ मंदिर के बाहरी परिसर, पार्किंग, तालाब और आसपास के मार्गों में आवाम फाउंडेशन की टीम ने वार्ड 27 के पार्षद प्रतिनिधि मनीष नामदेव, वार्ड 44 के पार्षद प्रतिनिधि अमृतलाल मिश्रा, वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के साथ सामाजिक भाईचारे का संदेश देना रहा। इस दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सहयोग की भी सराहना की गई। विशेष रूप से कर्मचारी महेंद्र और सीताराम के योगदान को सराहा गया। पार्षद प्रतिनिधि अमृतलाल मिश्रा ने आवाम फाउंडेशन द्वारा रक्तदान, ज़रूरतमंदों की सहायता, गरीब परिवारों तक राशन, निःशुल्क शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसे गंगा जमुनी संस्कृति का उदाहरण बताया। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष राक्षी खान ने कहा कि भविष्य में किसी भी शहर के स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के आसपास इसी तरह स्वच्छता अभियान जारी रहेगा। वर्षों से बहुत अच्छा सामाजिक कार्य करने वाले हमारे आवाम फाउंडेशन के सदस्य, पूरी टीम चिरौलानाथ मंदिर में सफाई अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे आए, हमें भी अवगत कराया। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा रीवा आम आदमी को ये संदेश देना चाहता है कि आवाम फाउंडेशन के जुड़े वो तमाम मुस्लिम भाई हमारे कुछ कुंठित मानसिकता से दूर उठकर एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि रीवा जिले के विंध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिरौलानाथ में हम सफाई अभियान चलाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं और हमारा मूल उद्देश्य है धर्म और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। हम आज उस कार्य को करने आए हैं और हमारे छोटे भाई लोगों ने बहुत अच्छा, रॉक्सी भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने
ब्लड डोनेशन का जो काम किया, निश्चित रूप से वो ब्लड किसी व्यक्ति के लिए नाम से नहीं था, वो सबके नाम से था, हर व्यथित व्यक्ति के लिए था, हर ज़रूरतमंद के लिए था। मैं आप लोगों को सादर धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने पुण्य काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साधुवाद है, बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज आवाम फाउंडेशन की टीम चिरोला नाथ मंदिर के परिसर में बाहर की तरफ पूरा साफ़ सफाई काम करने के लिए आई थी और पूरा हम लोगों ने सोचा था कि समाज में एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दें, क्योंकि हम साफ़ सफाई का काम करते हैं तो क्यों ना आज हम बाहरी परिसर जो भी है, जो जहाँ पे गंदगी फैली रहती है, उसको साफ़ सफाई करें। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया, काफ़ी हमारे दोस्त यार हैं, सबसे हम लोगों ने परमिशन लेके आया, 7 लोगों सब साथ में लिया। यहाँ पे हमारे महेंद्र भाई खड़े हैं हमारे साथ, और ये नगर निगम के दरोगा हैं हमारे सीताराम जी हैं, और वार्ड 26 के दरोगा हैं, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आने से पहले ही साफ़ सफाई का काम काफ़ी कुछ चालू था और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई पहले से हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है नगर निगम की तरफ से भी। नगर निगम प्रशासन को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा, और ख़ास तौर देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैहर जिले के सभागंज कंपोजिट मदिरा दुकान समूह का टेंडर निरस्त कर नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने का मामला चर्चा में है। ये कार्रवाई रीवा संभागीय आयुक्त के समक्ष की गई शिकायत के बाद हुई है। पूरे मामले को लेकर क्या बताया शिकायतकर्ता अधिवक्ता BK माला ने, सुनिए। देखिए, रीवा संभाग के अंतर्गत मैहर जिले में नियम विरुद्ध तरीके से भाटिया ग्रुप के द्वारा एक सभागंज में जो दुकान उनको अलॉटमेंट थी, वो सभागंज में नियम विरुद्ध तरीके से चल रही थी, शासन के मापदंड के रेगुलेशन के अनुरूप नहीं थी। इस संबंध में हमने कई बार लिखित शिकायत आयुक्त रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर मैहर और शासन स्तर में हमने शिकायत की थी कि सभागंज और अन्य दुकानें हैं जो मैहर बाईपास में नियम विरुद्ध एक जरियारी है, वहां पर आज भी नियम विरुद्ध तरीके से चल रही, जो बाईपास से अवैधानिक तरीके से चल रही है, जो नहीं होनी चाहिए। पर लगातार मैहर में मध्य प्रदेश शासन राजपत्र के अनुसार 220 मीटर की दूरी में जिनके लाइसेंसधारी उनको होनी चाहिए, परंतु सभागंज में नियम विरुद्ध तरीके से बाईपास में ही चल रही थी, जो नहीं चलनी चाहिए थी। दूसरी बात, जरियारी में जहां लाइसेंस ही नहीं है और वो नियम विरुद्ध तरीके से स्टॉल लगा के चालू कर, जहां पर आबकारी ने कार्रवाई की थी, और उसी हफ्ते उसी कार्रवाई के दूसरे तीसरे दिनांक में फिर उन्होंने भाटिया ग्रुप के समूह ने वहां पे रख के विक्रय की थी, जिससे लगातार बाईपास में बड़ी दुर्घटनाएं होती थी।
और राष्ट्रीय राजमार्ग मैहर अमरपाटन में नियम विरुद्ध तरीके से शराब कारोबारियों द्वारा जो लाइसेंसधारी नियम विरुद्ध काम कर रहे थे और कर भी रहे, वर्तमान में कर रहे हैं। जो भाटिया ग्रुप है, एक अन्य ग्रुप और है जो अमरपाटन और मैहर में बाईपास में अवैधानिक काम चल रहे हैं। इस संबंध में हमने कई बार लिखित शिकायत की। जो सवागंज नियम विरुद्ध था, सवागंज का वर्तमान में टेंडर किया गया है। सवागंज का पुराना टेंडर निरस्त करके नया टेंडर किया गया है और इस आशय की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है। परंतु अभी भी जरियारी की नियम विरुद्ध तरीके चल रही है। अभी भी मैहर बाईपास के अन्य दुकानें नियम विरुद्ध भाटिया ग्रुप की चल रही हैं, मैहर अमरपाटन की चल रही है। मध्य प्रदेश शासन का नियम है कि शुष्क क्षेत्र मध्य प्रदेश आध्यात्मिक नगरी तपोभूमि है, देवनगरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का ऐलान है कि जो देवनगरियां हैं जैसे उज्जैन है, मैहर है, उन एरिया में किसी प्रकार शराब बिक्री नहीं होगी, पूर्णतः शराब बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी मैहर के चारों एरिया में, मैहर के एरिया बाईपास और पाटन में लगातार नियम विरुद्ध तरीके से शराब माफियों के द्वारा बिक्री की जा रही है। इस संबंध में अभी सभागंज का टेंडर प्रक्रिया की गई है, जो हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है। पुराना टेंडर सभागंज का निरस्त करके नया टेंडर किया गया है, परंतु उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, भाटिया ग्रुप को नहीं दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा निवेदन है कि अन्य जरियारी व अन्य क्षेत्रों की जो अवैधानिक तरीके से है, पुलिस और साथ में आबकारी और शासन की अलग टीम बना के जांच कराई जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। रीवा जिले के शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले के किरदार आज भी पूरे तंत्र पर हावी दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हुए, लेकिन 1 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पूरी फाइल अभी भी जांच अधिकारियों तक नहीं पहुंची है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य किरदार निभाने वाले रमा प्रपन्न द्विवेदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इनका बाबूगिरी का मोह छूट ही नहीं रहा। न्यायालय से स्थगन लेने के बाद इन्हें मामला चलने तक गोविंदगढ़ शासकीय विद्यालय में शिक्षक के तौर पर आदेशित किया गया, लेकिन साहब बीओ कार्यालय की एक सीट पर आकर जम गए हैं। अधिकारियों पर इस कदर दबाव है कि उपस्थित रजिस्टर पर ज़बरदस्ती दस्तखत करते हैं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो उन्हें बीओ कार्यालय से हटाने का पत्र जारी हो गया, लेकिन साहब जाने को तैयार नहीं हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है बाबू साहब का। नहीं तो यहाँ से नहीं हुआ, तो मऊ से हुआ, वो डिस्प्यूटेड आर्डर है। जेडी के यहाँ आवेदन है, सब सुधार हो रहा है, तो क्या किया नहीं आपको मुक्त किया गया है। आप रख लीजिए, आप लोग बैठ जाइए। नहीं आप जब बताइए किया गया कि नहीं किया गया। मुक्त कैसे किया करेंगे भाई, जब मऊ में मैं नहीं हूँ, मैं रीवा में हूँ, तो रीवा से कैसे मुक्त? जब संशोधन आरोप लगाया आप पर कि आप जबरन यहाँ कुर्सी जमाए बैठे। कौन लगा रहा है? संजय द्विवेदी, यही बात तो ही आप लोग को नहीं, संजय द्विवेदी शिक्षक है, वही लेकर आए हैं, बोल रहे कि मीडिया लेके आएंगे। और कौन पदस्थापना कहाँ है? हमारी रीवा बीओ में। बताओ क्या हुआ, क्या स्थानांतरण कैसे हुआ? आप यहाँ कुर्सी लगाए बैठे हैं, मामला क्या है बताओ। तो आप कुछ मामला नहीं, मामला पदस्थापना हमारी यहाँ है। अब संशोधन जेडी के आवेदन मेरा है, जेडी के यहाँ से हो जाएगा। जहाँ हुआ नहीं है, लेकिन मैं भी बैठे हैं संशोधन के लिए। आपका यहाँ मतलब आपने आवेदन दिया है, लेकिन आपका यहाँ हुआ नहीं। हमारी वर्तमान मेरी पदस्थापना यही है। तो संशोधन किस बात का दिए हैं? जो कि मऊगंज से गोविंदगढ़ के लिए लिखा गया है, तो मैं मऊगंज में नहीं हूँ, मैं यहाँ पदस्थापना भाई। जब संशोधन हमारा स्थान परिवर्तन का संशोधन जेडी करेगा, जेडी को पावर है। नहीं, जब होगा तब होगा ना। हाँ। जब तबादला हो गया तब तबादला में रीवा भी होगी, तो रीवा बीओ से कैसे तबादला? बीओ द्वारा आपको मुक्त कर दिया गया है यहाँ से। बीओ रीवा कैसे गलत मुक्त करेंगे भाई? बीओ रीवा ये बताइए कि जब बीओ जेडी को अधिकार जो चीज है, वो चीज बीओ रीवा को थोड़ी है। मेरी पदस्थापना श्री राम कृष्ण द्विवेदी जी अन्वेषक पद पर यहाँ पर बीओ कार्यालय में इस आदेश के तहत बताया गया है कि 14/3/2023 से लेखापाल से प्रमोट होकर के अन्वेषक पद पर यहाँ भेजे गए, तब से यहाँ इस विकासखंड के नाम पर काम कर रहे हैं। अभी एक आदेश क्रमांक इतने के तहत
आदेश क्रमांक 1016 और 16/7/26 के द्वारा इन्हें उस पद से पृथक करके पुनः लेखापाल बनाया गया है और उनको बना करके कोर्ट के डिसीजन के अनुसार इन्हें पुनः बालक हायर सेकेंडरी गोविंदगढ़ में पदस्थ किया गया। इस आदेश के तहत हमने इन्हें अपने स्थापना से 2026-18 आदेश क्रमांक 18 और दिनांक 21/7/26 को कार्यालय से गोविंदगढ़ से के लिए मुक्त कर दिया गया। किंतु हमारे मैसेंजर श्री भगवान दास के द्वारा ये बताया गया कि उन्हें आदेश लेने से इनकार किया है और लेख में दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आ गया बैठ गया तो मानवीय आधार से उसको नहीं हटा पाएगा। मानवीय आधार है या फिर यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के दस्तावेज देख रहे हैं, तो क्या ये काम नहीं कर रहे थे या फिर कोई दस्तावेज में छेड़छाड़ होती इसकी जवाबदारी आप लेंगे? कार्यालय में बैठ के सारे दस्तावेज वो ले रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, आपके यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो किसकी सहमति से कर रहे हैं? आपकी सहमति है क्या? रजिस्टर में तो पूरा लेख है, उनमें कोट कर दिया गया है, तो अब उसमें जगह हस्ताक्षर की नहीं है आज की डेट में। डीईओ कार्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर भी है। आप जानते हैं पहले भी घोटाला हो चुका है, फिर इतने प्रमुख पद पर कैसे बैठे हुए हैं आपके यहाँ कार्यालय के अंदर? अब तो यहाँ से मुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो करने के बाद भी वो कार्य कर रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ रहे हैं। कोई फाइल तो उनने नहीं देखा होगा। नहीं, हम लोगों ने फाइल देखते ही उनको पकड़ा। अच्छा, वो काम भी कर रहे थे, जब हम आए हैं तो वो काम कर रहे थे। क्या यहाँ भी लेन देन कर लिए क्या? इसके बारे में तो अपने को भी कोई अपने अधिकारी तो आप है, यहाँ भी लेन देन करके बैठ गए होंगे। आपने कार्य मुक्त कर दिया गया यहाँ से, वो फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों को अपने सूचित किया आपने? नहीं, मैं मुक्त कर चुका हूँ। नहीं, मुक्त किया फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। क्या इस संबंध में आपने कलेक्टर को बताया कि एक ऐसा भ्रष्टाचारी? हमने कलेक्टर महोदय, जेडी ऑफिस, जिला डीओ तीनों को कॉपी किया है। आपने कब किया? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।